नमस्कार दोस्तों। है माँ लक्ष्मी जो भी यह वीडियो देख रहा है उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देना, और जो भी हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें उसकी सभी मन की मुराद पूरी कर देना। माँ लक्ष्मी अपने सच्चे भक्त की सभी कामना को पूरा कर देती है और माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करती हैं, घर में धन के भंडार भर देती है। तो अभी कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भवानी लिख दो और आज के इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो समाप्त होने से पहले माँ लक्ष्मी घर आएंगी और कामना को पूर्ण करेंगी, आपको खुशखबरी मिलेगी। चलिए जानते हैं कैसे करें माँ लक्ष्मी को खुश और कैसे होगा माँ लक्ष्मी का घर में वास। आप सभी जानते हैं कि अकाल मृत्यु से बचना है तो करे धनतेरस पर दीपदान और सुने ये दो पौराणिक कथाएं। धनतेरस पर यमराज को दीपदान किया जाता है, या कहें कि उनके निमित्त घर के चारों ओर दीप जलाकर उनकी पूजा की जाती है। आखिर धनतेरस पर यमराज की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, इस कथा के अनुसार एक बार यमदूत एक राजा को उठाकर नरक ले आए। नरक में राजा ने यमदूत से कहा कि मुझे नरक क्यों लाए हो, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है। इस पर यमदूत ने कहा कि एक बार एक भूखे विप्र को आपने अपने द्वार से भूखा ही लौटा दिया था, इसीलिए नरक लाए हैं। राजा ने कहा कि नरक में जाने से पहले मुझे 1 वर्ष का समय दो। यमदूत ने यमराज की सलाह पर 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा पुनः जीवित हो गया और फिर वह ऋषिमुनियों के पास गया और उसने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। तब ऋषियों के कहने पर राजा ने कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को खुद ने व्रत रखा और ब्राह्मणों को एकत्रित कर उन्हें भरपेट भोजन कराया। वर्ष भर बाद यमदूत राजा को फिर लेने आए और इस बार वे नरक ले जाने के बजाय विष्णु लोक ले गए। तभी से इस दिन यमराज की पूजा की जाती है और उनके नाम का दीपक लगाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार हिम नाम के एक राजा का पुत्र हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह अपने विवाह के चौथे दिन मर जाएगा। राजा इस बात से चिंतित हो गया। पुत्र बड़ा हुआ तो विवाह तो करना ही था, उसका विवाह कर दिया गया। विवाह का जब चौथा दिन आया तो सभी को राजकुमार की मृत्यु का भय सताने लगा, लेकिन उसकी पत्नी निश्चिंत होकर महालक्ष्मी की पूजा करने लगी, क्योंकि वह महालक्ष्मी की भक्त थी। पत्नी ने उस दिन घर के अंदर और बाहर चारों ओर दिए जलाए और भजन करने लगी। उस दिन सर्प के रूप में यमराज ने घर में प्रवेश किया ताकि राजकुमार को दंश कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। लेकिन दीपों की रोशनी से सर्प की आंखें चौंधिया गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाए। ऐसे में वह राजकुमार की पत्नी के पास पहुंच गया, जहां वह महालक्ष्मी की आरती गा रही थी। सर्प भी उस मधुर आवाज और घंटी की धुन में मगन हो गया। सुबह होने के सर्प के भेष में आए यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि मृत्यु का समय टल चुका था। इससे राजकुमार अपनी पत्नी के कारण दीर्घायु हुए और तभी से इस दिन यमराज के लिए दीप जलाने की प्रथा प्रचलन में आ गई। दीपदान, धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय यह मंत्र बोला जाता है, मृत्युना पाशस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदशा दीपदानात् सूर्यज प्रीत्यामिति।
कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका आप उपाय चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे आपकी उस परेशानी, समस्या को दूर करने की। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। महादेव आपकी कामना पूर्ण ज़रूर करेंगे। सच्चे दिल से बोले हर हर महादेव, जय माता दी। मिलते हैं एक वीडियो के साथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हर मनोकामना पूरी होगी। आपकी धन्यवाद मित्रों। जय मां लक्ष्मी।